पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते। महराज मलिक को इसके ऊपर माफी मांगनी है और जल्द से जल्द मांगनी है, नहीं तो एक और एफआईआर जो है वो इसका इंतजार कर रही है। माइंड शॉप जम्मू के अंदर भी है और कश्मीर के अंदर भी है, डोडा के अंदर भी है और जोरी पुंछ में भी है। लेकिन पीता कौन है ये महराज मलिक को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अब, और महराज मलिक को वाइन शॉपों के बाहर खड़ा करना पड़ेगा, ताकि उनको पता चलेगा कि क्या हिंदू ही पीता है या कोई और नहीं पीता है। और किसी धर्म के ऊपर बोलने की महराज मलिक की हिम्मत नहीं। हमेशा पहले भी उसने हिंदुओं को टारगेट किया था, आज फिर हिंदुओं किया, और इस उनके जो बयान से उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि हिंदू शराबी है, हिंदू नशेड़ी है, हिंदू नशे शराब पी के डूबा रहता है, वो त्योहार में भी पीता। भाई हमारे अभी नवरात्रे हैं, क्या हम शराब पियेंगे क्या? डोडा से विधायक महराज मलिक ने आज एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। यह विवादित बयान हिंदुओं को लेकर है और उन्होंने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये कहा है, और पर्टिकुलरली एक ही धर्म का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वो शराब पीते हैं, चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे वो त्योहार हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नाम लेकर ये कहा है कि हिंदू जो है वो शराब पीते हैं। तो क्या एक ही धर्म के लोग शराब पीते हैं? बातचीत करने के लिए मिस्टर राकेश बजरंगी जी हैं। राकेश जी, बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, सिर्फ एक ही धर्म विशेष का नाम लिया गया है, हिंदू धर्म को कहा गया है कि हिंदू लोग जो हैं वो शराब पीते हैं, ये कहा है महराज मलिक ने। किस तरह से आप उनके इस बयान को लेते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक जो डोडा से हैं, महराज मलिक, और विधायक भी वो डोडा से हैं, वो पहले ही कई बार इस प्रकार से विवादों में रहे हैं। उन्होंने नरवाल के अंदर भी एक इस प्रकार की स्टेटमेंट दी थी, जब उनके ऊपर एफआईआर लगी थी, वो भी जो स्टेटमेंट थी वो हिंदू विरोधी थी, और उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर जो एक एफआईआर जो है वो दर्ज की थी, और उसके बाद वो अरेस्ट भी हुए थे। आज फिर उन्होंने एक विवादित बयान जो है वो दिया है सेक्रेटरीट से बाहर आने के बाद, असेंबली से बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है शराब को लेकर कि हिंदू शराब पीता है और वो शादियों में भी पीता है। इस प्रकार से कई तरह का उन्होंने जिक्र किया है कि वो शराब पीता है, त्योहारों में भी शराब पीते हैं, त्योहारों में भी शराब पीता है, इसलिए ये शराब बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट उन्होंने सीधे हिंदू को टारगेट करने के लिए दी है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि 25 से 28% हिंदू है इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर। मैं महराज मलिक से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू ही पीता है? आइए मैं बताता हूं आपको, आप सभी वाइन शॉपों का मुआयना कीजिए शाम को, आपको पता चल जाएगा कौन कौन पीता है। मैं किसी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन कौन कौन पीता है। धर्मों की इज्जत करते हैं हम, इसलिए हम किसी धर्म का नाम नहीं लेंगे। वाइन शॉप जम्मू के अंदर भी है और कश्मीर के अंदर भी है, डोडा के अंदर भी है और जोरी पुंछ में भी है। लेकिन पीता कौन है ये महराज मलिक को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अब, और महराज मलिक को वाइन शॉपों के बाहर खड़ा करना पड़ेगा, ताकि उनको पता चलेगा कि क्या हिंदू ही पीता है या कोई और नहीं पीता है। तो उन्होंने केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट दिया, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज मैं कह दें, जो शराब की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से है ये महराज मलिक, और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा शराब का घोटाला जो है आम आदमी पार्टी के नाम पे है, और उसके कई मंत्री, यहाँ तक कि उनके जो पूरे राष्ट्र के संयोजक हैं, जो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को लीड करते हैं, कितनी देर जेल के अंदर रहे और अभी भी पैरोल के ऊपर बाहर है। अरे उसके ऊपर बात कीजिए ना, आपने तो होम डिलीवरी तक दिल्ली के अंदर कर दी थी, आप घर घर शराब पहुंचा रहे थे, उसके ऊपर उसके एक के साथ एक फ्री, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अपनी करतूत छुपाने का काम करेंगे, लेकिन दूसरे के ऊपर उंगली बड़ी। उनको एक्चुअली कुछ नहीं है, उनको भाजपा के साथ चिढ़ है, हमेशा वो भाजपा के ऊपर पीछे, अगर कोई सदन में बात भी कर रहा होगा ना, तो वो पीछे से चिल्लाएंगे कि सारा मीडिया मेरे ऊपर फोकस हो। वो केवल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं, बाकी है कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है, क्या काम है, ये सारा पता। पहले दिल्ली के अंदर झाड़ू मारा, अब वो पंजाब के अंदर झाड़ू मार रही है, और पंजाब के अंदर क्राइम किस स्थिति में है ये सभी को मालूम है। नशा किस प्रकार से बढ़ा हुआ है उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। दिल्ली के अंदर शराब घर घर पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ असेंबली के पीछे जोर जोर से चिल्लाकर मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, सस्ती
पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार से हो हल्ला करेंगे ताकि मीडिया मेरे को ही कवरेज करे और मेरे को दिखाए और अगले दिन मैं सोशल मीडिया में छाया रहूं। इस प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं, महराज मलिक से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि भाई दिल्ली के ऊपर बात कीजिए ना, वहां पे तो शराब का घोटाला हुआ है। पंजाब के ऊपर बात कीजिए ना, जो उड़ता पंजाब चल रहा है, जहाँ पे इतना नशा है, वहां बच्चे जो हैं वो जो अब लोग जो हैं वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दम पर, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। एक बात उन्होंने की कि फॉरेन सर्विस के जो वो हैं लोग हैं जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो तब महराज मलिक कब था, कहाँ था जब हम फायर एंड ब्रिगेड इसके ऑफिस के बाहर जो 2-3 बार प्रदर्शन किया इन युवाओं को लेकर साथ में किया, तब महराज मलिक तो दिखा नहीं। तब अगर आता है मैदान में, अगर जिस प्रकार से अभी हल्ला कर रहे हैं उस टाइम किया होता तो शायद ये नियुक्तियां होती ही नहीं। लेकिन अब जब अब हल्ला मचा रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। राकेश जी, उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया है, लेकिन अगर लगता नहीं अगर किसी और धर्म के लिए अगर उन्होंने कुछ बोल रहा होता तो आज उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, आज महराज मलिक का पुतला जो है वो बाहर जलाया जा रहा होता। देखिए, और किसी धर्म के ऊपर बोलने की महराज मलिक की हिम्मत नहीं। हमेशा पहले भी उसने हिंदुओं को टारगेट किया था, आज फिर हिंदुओं किया, और इस उनके जो बयान से उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि हिंदू शराबी है, हिंदू नशेड़ी है, हिंदू नशे शराब पी के डूबा रहता है। वो त्योहार में भी पीता। भाई हमारे अभी नवरात्र हैं, क्या हम शराब पियेंगे क्या? हम तो प्रतिबंधित करते हैं। हम तो शहर के अंदर जो है एक यहाँ पर नगर निगम ने एक बिल पास किया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी मांस वगैरह का वो जो है वो नहीं सेल किया जाएगा म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर। तो ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? नवरात्रे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा त्योहार है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्मों को टारगेट करने का काम जो है महराज मलिक ने किया। हिंदू समाज से जल्द माफी मांगे महराज मलिक, नहीं तो हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि हिंदू नाम लेकर उन्होंने हिंदुओं का उस प्रकार से उन्होंने जो है वो टिप्पणी की है। हम उनका ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं के ऊपर माफी मांगे और इसका ऊपर स्पष्टीकरण दें, लोगों को बताएं कि क्यों उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पुलिस में आप मामला दर्ज करवाएंगे इसको लेकर, क्योंकि मामला दर्ज होना चाहिए। हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाया है महराज मलिक ने, तो क्या आप मामला दर्ज करवाएंगे पुलिस में? देखिए, हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर वो मीडिया के सामने आकर माफी मांगे अपने स्टेटमेंट से। अगर नहीं मांगते तो हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम एसएसपी जम्मू को देंगे और कहेंगे कि इन्होंने एक शब्द जो कहा है कि हिंदू त्योहारों के अंदर भी शराब पीता है, कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों के ऊपर टिप्पणी की गई है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है, जिसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं। इसलिए जल्द से जल्द माफी मांगी जाए, अन्यथा इसके ऊपर जो है लीगल जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुझे लगता है कुछ समय के बाद महराज मलिक गिरफ्तार भी होने वाले हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया है महराज मलिक के ऊपर। देखिए, जैसे जैसे कांड करेंगे फल तो उसका मिलेगा ही। कानून है, देश का कानून है, देश के संविधान से चलता है। यहाँ से कानून का अपना एक कायदा है, और अगर उससे बाहर होकर वो कानून का पालन नहीं करेंगे और कुछ भी ऐसी हरकत करेंगे जो देश के खिलाफ होगी या समाज के खिलाफ होगी, तो उसके ऊपर कोर्ट जो है वो संज्ञान लेगा। उसी का संज्ञान है कि उनको अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया है और जल्द ही जल्द वो अरेस्ट भी होंगे। ऐसे लोग जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर, सबको अपना धर्म प्यारा होता है, अपने धर्म की सभी इज्जत करते हैं, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति सभी को प्यारी होती है। जब हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी, कोई कौन होता है कि हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करे, और क्यों करे, और वो भी खासतौर हिंदू धर्म के ऊपर बार बार हिंदू समाज को टारगेट करने का काम। भाई हिंदू शब्द इस्तेमाल क्यों करेगा? और किसी के ऊपर बोल के देखे, अगर हिम्मत है तो महराज मलिक में। तो इसलिए महराज मलिक को इसके ऊपर माफी मांगनी है और जल्द से जल्द मांगनी है, नहीं तो एक और एफआईआर जो है वो इसका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो महराज मलिक जो हैं वो मीडिया में आकर माफी मांगे, नहीं तो महराज मलिक के ऊपर मामला दर्ज करवाया जाएगा। और महराज मलिक और विवाद की अगर बात की जाए तो इन दोनों का आपसी कोई
तालमेल है, क्योंकि जहां विवाद होता है वहां मेराज मलिक होते हैं, और जहां मेराज मलिक होते हैं वहां पर विवाद खुद ब खुद जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आज मेराज मलिक ने हिंदुओं पर टिप्पणी की है और कहा है कि हिंदू जो हैं वो त्योहारों में शराब पीते हैं, लेकिन अब ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राकेश बजरंगी ने ये कह दिया कि अगर मेराज मलिक 24 घंटे के अंदर अंदर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। नमस्कार।